नमस्कार, मैं हूं पंकज चौहान और आप देख रहे हैं कशिश न्यूज का खास कार्यक्रम लोकसभा चुनाव 2024। आज हम बात करेंगे हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र का। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र 70 के दशक में काफ़ी सुर्खियों वाला क्षेत्र रहा है। यहाँ से जब स्वर्गीय रामविलास पासवान चुनाव जीते थे तो उनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में उनका नाम दर्ज हुआ था, क्योंकि वो भारत में सबसे ज़्यादा वोट में पाने वाले सांसद बने थे रामविलास पासवान। तो आज उसी लोकसभा क्षेत्र की हम बात करेंगे। अभी वर्तमान में हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से स्वर्गीय रामविलास पासवान के भाई यहाँ से पशुपति कुमार पारस मंत्री हैं, सांसद हैं, और हम बात करेंगे हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं से इस बार का मतदाता का मिजाज क्या है, किस आधार पे मतदाता अपने सांसद को वोट देंगे और कौन कौन से काम मतदाताओं के लिए यहाँ के सांसद ने किया है। तो हर बात की चर्चा हम करेंगे। तो हम चलते हैं शहरों में, गांव के गलियों में, पगडंडियों में, वहाँ के मतदाताओं से हम बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार का लोकसभा चुनाव जो होने वाला है उस लोकसभा चुनाव में हाजीपुर के जो सांसद उम्मीदवार होंगे उनको किस आधार पर वोट देंगे या बदलाव चाहते हैं। तो चलते हैं मतदाताओं की मिजाज जानने के लिए। हम आप पहुंच गए हैं पगडंडियों में, खेतों में, जो जमीन से सोना निकालता है, अपनी मेहनत से खेती करता है और हम जैसे लोग या पूरे देश के लोगों को कहता है ना, इंडिया में किसान भगवान होता है। तो आज हम उसी किसानों से बात करेंगे कि इस बार जो लोकसभा चुनाव 2024 आया है तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? हमारे घर तो दूरी पड़ी। कौन लोकसभा क्षेत्र? हम तो है रविदास। अच्छा, रविदास जाति से। ठीक, कौन लोकसभा क्षेत्र? हाजीपुर हुआ। आपका सांसद कौन है? हाजीपुर है। हाजी कौन सांसद है? हमरा उतना जानकारी नहीं है। चुनाव हो रहा है, जानकारी हुआ है? सुने हैं कि लोकसभा जानकारी चुनाव होता है, लेकिन ये जानकारी हमारा नहीं कि कौन है किया। अच्छी जानकारी नहीं कि चुनाव होगा। तो कैसे वोट डाल देते हैं? वो वोट डालेंगे तो आएगा तैयार डलाएगा, देखा समय की वोट डालते हैं। कैसे वोट, किस मतलब क्या रहता है मकसद वोट डालने का? कुछ काम किया या कुछ ऐसे? नहीं, काम कुछ नहीं करता है। मुखिया के अथी हुआ तो मुखिया जीता अपना अथी किया। ना एमपी का वोट। तो एमपी के वोट अब न होगा? हाँ, अब होगा। तो क्या किस आधार पे वोट दीजिएगा? किस आधार पे वोट दीजिएगा? तो हमको जानकारी अभी नहीं है, तो हम कैसे बता सकते? सरकार क्या क्या दे रही है आपको? हमरा सरकार को कोटा के अनाज मिले छे। अच्छा, ये सब है यार। कहाँ है? तो सरकार काम किया है? वृद्धा पेंशन भी मिलता है। नहीं। अच्छा, ये बताइए किसान भाई, इस बार सरकार काम किया है कि नहीं? अब सरकार काम के तो हम जानकार न है, अब इतना घूमम तो हमरा से न। अच्छा, तो वोट डालते हैं ना? हाँ, तो वोट समय के आब है ना, तो वोट मुखिया कहे आब है। अच्छा, मुखिया कहने आता है कि वोट डालना है। कहाँ डालना है वही बोलता है। हाँ, वोट कहीं स्कूल पर अच्छी हो, किसी के कहने पे वोट डालते हैं, खुद वोट डालते हैं? ओहे मुखिया कहता है कि कन्ने वोट देना है। तो मुखिया कहता है कि कन्ने वोट देना है। नहीं, इस बार प्रधानमंत्री किसको बनाइएगा? अब तो इतना हम पढ़ लिख लिए ना। अभी प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री तो इनका जानकारी हम तो के है प्रधानमंत्री? बताओ। प्रधानमंत्री के है? वो हमरा भी जानकारी नहीं। अच्छा, तो चलिए, कौन प्रधानमंत्री है इन्हें पता नहीं है। ये तो सिर्फ अपना गेहूं उपजाते हैं और गेहूं उपजाते हैं और हम लोगों के बीच गेहूं अपना भेजते हैं बाजार में, और उन लोगों से इन लोग को अपना मेहनतनामा मिलता है। गेहूं से इन लोग का अपना दिन दाल रोटी चलता है। तो गांव के पगडंडियों में हम पहुंचे। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं मतदाता जो साफ तौर पर ये नहीं बता पाते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, लोग कौन सा चुनाव होने जा रहा है। सीधे तौर पर ये कहते हैं कि मुखिया जो कहेंगे या जनप्रतिनिधि जो कहेंगे उसी आधार पर हम वोट करेंगे, और उसी आधार पर ये वोट करते आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप तो टांगा पे नहीं थे, चलते फिरते मिल गए। इस बार क्या मिजाज लग रहा है? मिजाज तो एनडीए का है इस बार। नहीं जी हाँ, इधर देखा जाए क्या सब मतलब सीधे एनडीए बात कर रहे हैं या कुछ और? नहीं, एनडीए तो अच्छा है, विकास है, अर्थव्यवस्था का भी विकास अच्छा है मोदी जी के राज में। मनमोहन सिंह से बहुत अच्छा चल रहा है इनके राज में।
अर्थव्यवस्था, हर चीज में सुरक्षा की व्यवस्था में चले जाइए, आर्म्स की व्यवस्था में ये आपसे कहेंगे सुरक्षा बल जो केंद्रीय बल है वो सब टैलेंटेड हो चुका है। महंगाई लोग कहता है बड़ा महंगाई बढ़ गया है। जब महंगाई जब खर्च बढ़ेगा तो थोड़ा महंगाई तो बढ़ेगा, उसको सहन करना पड़ेगा। अच्छा, महंगाई सहन कीजिएगा लेकिन मोदी चाहिए। अच्छा, महंगाई विकास चाहिए। विकास चाहिए, तो विकास हो रहा है नहीं? जी हाँ। हाँ? अच्छा, ये बताइए, आप तो काफी युवा हैं, ये कहते हैं कि महंगाई मंजूर है। अरे महंगाई से तो मर गया जनता। हाँ? मर गया। अच्छा, ठीक है ना। कांग्रेस के राज में 400 रुपया में सिलेंडर मिलता था, जी। अभी मिल रहा है 1200 में सिलेंडर। कांग्रेस के राज में 30 रुपए पेट्रोल मिलता था, अभी 110 रुपए पेट्रोल भरा रहा है। क्या चीज, सब चीज महंगा है। महंगाई से तो मर रहा है जनता, त्रस्त है। लेकिन फिर भी लोग कहता है कि एनडीए मोदी तो करता है, करने जो मोदी भक्त है जो हमसे तो। आप जानते हैं कि काफी महंगाई हुआ है नहीं? बहुत महंगाई है, महंगाई है। 30 रुपए 40 रुपए दाल मिलता था, दाल में अभी मिल रहा है 150 रुपए, 200 रुपए। चावल मिलता था खाने वाला कांग्रेस के राज में 6 रुपए 7 रुपए से अभी मिलता है 50 रुपए से नीचे कोई चावल नहीं है। 50 रुपए से नीचे कोई चावल नहीं है। सुनिए ना, क्या चीज, सब चीज तो महंगा है। ये सब चीज महंगा बता रहे हैं, आप दूसरे चीज बोल रहे हैं। क्या चीज महंगा है? सब चीजें महंगा है। सैलरी बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? पहले 125 रुपए दिहाड़ी था, 200 रुपए दिहाड़ी था, 500 रुपए का दिहाड़ी। सरकारी नौकरी वाला का सैलरी बढ़ा है ना, प्राइवेट वाला की नहीं है। 500 रुपया में खेत में काम करने वाला कितना लेता है मजदूरी? 500 रुपया में भी नहीं अभी। 400 रुपए मजदूर नहीं मिल रहा क्योंकि उसको 500 रुपए कहीं मिल रहा है। पहले 100 में 100 मजदूरी था ना तो भर पेट खा लेता था, अभी 500 में भर पेट नहीं खा पा रहा। नहीं, क्यों नहीं खाता है? सब खाने खा रहे हैं। महंगाई का मोदी जी तो राशन है, महंगाई बता रहे हैं आप। देखिए और जगह के तुलना लीजिएगा तो आप अमेरिका में चल जाइए, इंग्लैंड में चल जाइए, ब्रिटेन में चल जाइए, सारे जगह ले लीजिए, वहाँ के महंगाई देखिए। हमारे देश के कोरोना काल में कितना भारत ठप रहा, पूरे वर्ल्ड ठप रहा कि नहीं रहा? आप ये जोड़िएगा कि नहीं जोड़िएगा? तो सर सब चीजें महंगा है, क्या चीज नहीं महंगा है? अरे तो आदमी का इनकम भी तो बढ़ा है ना, ये तो नहीं है कि इनकम नहीं। कांग्रेस के शासन था तो क्या 10 साल से मोदी जी है, आज से 10 साल पहले माने जो चीज कहिए सोची महंगा है। जो बाइक हम खरीदने गए थे 50,000 रुपए में बाइक हो जाता, बढ़िया बाइक हो जाता था, अभी 2 लाख में नहीं होता। सर ये 20वीं सदी की बात कर रहे हैं, 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना सर? 10 साल पहले की ना बात बोल रहे हैं। 10 साल नहीं, बहुत कुछ बदलाव है। महंगाई की बात हो गई तो आदमी का इनकम भी तो ऊपर में बढ़ा है ना। इनकम भी तो कुछ नहीं खरीद पा रहा था, लोग सस्ता के बावजूद भी तो नहीं खरीद पा रहा था। आज इतना महंगा हो गया, उसके बाद भी अब अच्छा कमा खा रहे हैं, अच्छा से जी रहे हैं। गैस दिया तो गरीब को, सुनिए ना, गरीब को गैस दिया। क्या बोल दिया? चलिए सर सर्वे करा लीजिए, अभी गैस दिया, कई वो गैस भरा पड़ा है सो। अच्छा, गैस लोग नहीं उठाता है ना? उठाएगा नहीं, कहाँ से उठाएगा? खाने के लिए गैस उठाएगा। सुनिए, लकड़ी पर खाना बना रहा है क्या? हाँ लकड़ी पर खाना बना रहा है, चलिए देख लीजिए। क्या लकड़ी पर खाना बन रहा है क्या? अभी भी लकड़ी पर गैस पर नहीं, हर घर में गैस है। तो गैस उठाता है बड़ा, गैस उठा रहा है। अनाज 5 साल फ्री मिलने जा रहा है, अब क्या चाहिए? सरकार से था 5 साल फ्री। कहाँ फ्री नहीं था, कांग्रेस के सरकार से मिलता था अनाज, इसके मोदी नहीं दे रहा है, वही खाली फ्री कर दिया और कुछ नहीं किया है। फ्री किया। चलिए टांगा वाले को जाने दीजिए, आप लोग आपस में लड़िए नहीं, अपना अपना मत है, अपना अपना मुद्दा है, ठीक है, आपस में लड़िए। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र की चर्चा कर रहे हैं और इसी कड़ी में हम गांव की तरफ चढ़े तो रास्ते में एक तांगा दिखाई दिया और ये तांगा शायद 80 के दशक में ये तांगा फिल्मों में या टेलीविजनों के सीरियलों में दिखाई देता था, लेकिन आज बिद्दुपुर के सड़कों में, ये बराटी से बिद्दुपुर बाजार जाने वाली सड़क पे ये तांगा दिखाई दिया। ये तांगा कहाँ चलती है, कहाँ से कहाँ जाते हैं? राजा पाकर, बिद्दुपुर से बिद्दु बाजार। अति बताइए, आधुनिकता के दौर में इस तांगा से इनकम हो पाता है? हाँ हो जाता है, 200-300। 200-300। चलिए ये अपना इनकम कर लेते हैं, थोड़ा हम भी इस तांगे पे बैठे यात्रियों से अपना मिजाज जान लें। इस बार जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, इस लोकसभा चुनाव में इन लोगों का क्या मिजाज है, जरा इसके बारे में जानकारी ले लें। तो पहली बार ये यात्रियों से हम बात करेंगे यहाँ पे, जो हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में ये यात्री हैं जो बिद्दुपुर से बिद्दुपुर बाजार जा रहे हैं। इनसे जरा जान लेंगे कि किस तरह का माहौल इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव में होगा। तो मैं इनसे बात करते हैं। कहाँ से आ रहे हैं? हम बिद्दुपुर स्टेशन से आ रहे हैं, बिद्दुपुर बाजार जा रहे हैं। इस बार क्या लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई है, क्या मिजाज रहेगा हाजीपुर के जो मतदाताओं? देखिए, हाजीपुर की जनता हमेशा से विकास को प्राथमिकता देती आ रही है। जो हमारे लिए विकास करेगा, जो हमारे बाल बच्चों के लिए विकास करेगा, जो समाज के लिए विकास करेगा, हम लोग उन्हीं के साथ रहेंगे।
नहीं तो ये ऐसा है कि हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से लगातार रामविलास पासवान भी रहे हैं और उनके भाई पशुपति कुमार पारस भी यहाँ से चुनाव जीते हैं और इस बार भी सुनते हैं कि कैंडिडेट होंगे या लड़ेंगे, तो क्या सब किए हैं इस इलाके के लिए? देखिए, रामविलास पासवान जी तो बहुत कुछ किए हैं हाजीपुर के लिए, चाहे रेलवे के क्षेत्र में हो, जोनल दिए, या फिर दूरसंचार में थे तो उस समय भी उन्हीं का बोला हुआ है कि जो है सिम जो है सो टोकरी में हम बेचेंगे। जिस समय जैसे सिम बिकता है खाने वाला सब्जी, वैसे ही सिम, बात सही है, आज देख ही रहे हैं। तो रामविलास पासवान जी का बहुत कुछ दिया हुआ यहाँ पे है और हाजीपुर ने भी उनको बहुत कुछ दिया है। कई दफा उनको जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड वो बनाए हैं हाजीपुर की जनता के लेके हैं। तो इसलिए काम तो उन्होंने किया, इसमें कोई दो मत नहीं है। अच्छा, काम उन्होंने किया। देखिए, टमटम वाले भी रुक गए, इनको भी परेशानी होगी। आप बैठिए और आप कैमरामैन को बताएंगे कोई भी टमटम पर इस तरफ से बैठे और थोड़ा चलते हैं और मिजाज जानते हैं। बैठ जाइए, थोड़ा मिजाज जानते हैं कि हाजीपुर का और जो इस पर सवार है उनसे मिजाज हम जानने का कोशिश कर रहे हैं। इस बार किस तरह का रहेगा? इस बार मोदी लहर है, इस बार फिर मोदी लहर आएगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 40 की 40 लोकसभा सीट मोदी जी को झोली में डाल दें। उन्होंने सब फील्ड में काम किया, या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर घर बिजली हो, हर घर नल का जल हो, उज्ज्वला योजना हो, या फिर आप देख लीजिए आज के युवा अपने आप को मोटिवेटेड, उनको देख कर मोटिवेटेड होता है कि एक 72 साल का बुजुर्ग आदमी इतना मेहनत कर रहा है तो उनके पीछे आज का युवा भी मेहनत कर रहा है। आज पहले 2014 के पहले इंडिया में स्टार्टअप का लगभग कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन आज हर एक दिन 1 से 2 स्टार्टअप नए हो रहे हैं और पब्लिक भले ही थोड़ा लेट लग रहा है, लेकिन पब्लिक को पता चल रहा है कि इंडिया अब पूरा ग्रोथ है और इंडिया पूरा वर्ल्ड में इंडिया का डंका मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है। ना इस बार देखे हैं कि इधर तेजस्वी यादव का भी एरिया है, जिस एरिया में हम घूम रहे हैं, तो वही अपनी ताकत दिखाया है सभा करके। क्या उसका असर पड़ने वाला है क्या यहाँ? ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे जो भी है सो मोदी जी के नाम पे वोट पड़ने वाला है। बहुत नेता आते हैं, अपना प्रचार करते हैं, वो सबका हक है करने का, लोकतंत्र है, उनको काम है, वो प्रचार करेंगे ही। लेकिन यहाँ के मतदाता के मन में मोदी मैं है और मोदी जी को ही वोट करेंगे। जो 500 साल से जो हमारा प्रतीक्षा था राम मंदिर का, उन्होंने पूर्ण किया। ट्रिपल तलाक पे उन्होंने ट्रिपल तलाक हटाया, तो हम लोग के लिए तो सब कुछ वही कर रहे हैं। अभी अब सुनने में आ रहा है कि यूसीसी भी लागू करने जा रहे हैं, तो इससे अच्छी बात क्या है? भारत एक देश, एक प्रधान, एक संविधान से चलने वाला देश है। यहाँ पे ये नहीं कि यहाँ अलग धर्म के लिए अलग। ना ये तो मोदी जी की आप कहानी पूरा बता रहे हैं। आपके हाजीपुर में क्या हुआ? मेरे हाजीपुर में जो भी एनडीए कैंडिडेट आएगा वो 2 से 3 लाख वोट से विजय होगा। चाचा भतीजा का झगड़ा भी सुन रहे हैं कि कौन लड़ेगा, यहाँ से ना लड़ेगा, यहाँ से। देखिए, ये तो अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि जो भी एनडीए जिनको भेजेगा कैंडिडेट को, उनको हम लोग का पूरा समर्थन रहेगा। एनडीए को जो भी भेजेगा उनका पूरा समर्थन रहेगा। भाई साहब, क्या लगता है, आप कहाँ से हैं? हम लोग यहीं से हैं, नरवारा गांव हुआ। जी। बाजार जा रहे हैं खाद के लिए। ठीक है। अच्छा। एकदम मोदी में है हम लोग। मोदी में है? एकदम मोदी में है, कोई नहीं है टक्कर में। इस बार 400 पार। 400 है। कारण बैठिएगा, आधा घंटा दीजिएगा तब न, पूरा दिन लग जाएगा कारण पूछने मोदी जी को। मतलब मोदी जी का पूरा जलवा है यहाँ पे? पूरा जलवा है। आपके सांसद का जलवा है कि नहीं? 4 वोट में 3 वोट मोदी जी के, 1 वोट तेजस्वी यादव का है। अच्छा। हाँ, 4 वोट में। वर्तमान सांसद क्या काम किए? वर्तमान सांसद हम सब मोदी में है, सब काम अच्छा हुआ है। तब पर भी उनको जिताएंगे? काम करने और नहीं करने वाले को कौन वोट देंगे? नहीं दीजिएगा। नहीं, सवाल नहीं है। इस बार यहाँ बिहार से एकदम 40 के 40 सीट। अच्छा, ये बताइए, आपके सांसद जो यहाँ हैं, कुछ ऐसा समस्या था जिसको आप लोग गए कहने के लिए वो काम नहीं किए? नहीं हुआ है। मेरे यहाँ पे को ब्रेन हेमरेज हुआ था। जी। ब्रेन ट्यूमर हो गया था। तो उनको जाकर एम्स में दिखाया गया, वो सुने भी थे और उनको किए भी थे। ये सुबोध रजक है जी, जो उनको जाके यही पशुपति पारस जी जाके दिखवाए थे, वहाँ पे गए थे सब कोई, तो वो करवाए थे। तो हम कैसे बोले कि गलत है? अच्छा, और वो काम भी किए हुए हैं? काम किए हुए हैं। ये सड़क, बिजली, ये सब की समस्या ये सब है कि खत्म हो गया है? बिजली की समस्या क्या है? अभी गांव में आए हुए हैं, घूम के देखिए, अभी लाइट है, सब कुछ है। खेत खलियान में कट रहा है तो उसी से पानी पट रहा है, सब कुछ तो हो ही रहा है। अच्छा। तो इस बार मतलब
जो भी यहाँ से एनडीए का उम्मीदवार होगा लोग यहीं से जितना है। क्या लोकसभा का विचार है या विधानसभा में ऐसा होगा? अभी लोकसभा मोदी जी। विधानसभा में क्या होगा ये कहना मुश्किल है। अभी लोकसभा के बारे क्या, लोकसभा में इन्होंने जो मानसा रखे हुए सीधे तौर पे बता रहे हैं। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के शहरी इलाकों में जहां पे कुछ लोग यहां काम करते हुए मुझे दिखे गए हैं। अब इनसे बात करेंगे कि किस तरह से इन लोगों का ये जो लोकसभा चुनाव 2024 की बिगुल बज गया है उसमें इन लोगों का क्या मानसा है, किस तरह से हाजीपुर के सांसद को देख रहे हैं और इनका क्या किनका सरकार चाहते हैं? आप सरकार किस तरह का चाहते हैं? किस तरह का सरकार चाहते हैं? जो अच्छा हमारे राज्य का हो उस तरह का सरकार चाहिए। तो ये बताइए कि अभी हाजीपुर लोकसभा के सांसद कौन है? सांसद एमपी नित्यानंद राय। अच्छा, नित्यानंद राय जी उजियारपुर के हैं, लेकिन घर उनका यहाँ पे पशुपति कुमार पारस है। क्या सब काम दिखे हैं यहाँ पे? यहाँ पे तो हम कुछ भी नहीं देख रहे हैं अभी। कोई काम नहीं दिखाई दे रहा? कोई काम ना। बोलिए ना टैक्स। अच्छा, ये बताइए यहाँ कुछ किस तरह का काम दिखाई दे रहा है? कुछ हम उनको चिन्हबे नहीं करते हैं ना? नहीं, हम चिन्हबे नहीं करते। 5 साल में भेंट दिए कि नहीं? नहीं, कुछ ना। कुछ नहीं ना? सरकार आपको कुछ दे रहा है कि नहीं? कुछ नहीं। अरे अनाज जो दे हाँ, अनाज तो मिल ही रहा है। हाँ। अनाज तो पूरा मिल रहा है। तो किस तरह प्रधानमंत्री किसको बनाना? एमरी हम बनाएंगे चिराग पासवान के। अच्छा, हाजीपुर से चिराग हाँ। नुकसान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ये रहेंगे। आई जो तेजस्वी यादव जितना बड़ा रैली किया उसका वोट क्या होगा? ना, वो जाएगा, फेंकाएगा वो वोट। वोट फेंकाएगा? हाँ। अच्छा, ये बताओ यहाँ क्या सब सांसद किया है काम? अभी पारस जी कुछ भी नहीं किए हैं। यहाँ आगे अथी नहीं हुआ है विकास। यहाँ कौन यहाँ चिराग लड़ेगा? यहाँ से चिराग पासवान जी लड़ेंगे। वो बोले हैं कि हम विकास करेंगे और करते रहेंगे वैशाली में। ये मजदूरी आपको काम मिलता है कि नहीं? नहीं, मजदूरी मिलता है यहाँ का है। तो क्या करते हैं? एक दिन कमाते हैं, 10 दिन बैठते हैं। अच्छा, एक दिन कमाते हैं, 10 दिन बैठते हैं। नहीं कुछ देते तो हम लोग भी कमाते कि नहीं? अच्छा, रामविलास पासवान जी को जानते हैं? अरे वाह, उनका ऐसा तो पशुपति कुमार ना, तो खत्म आदमी है, उनको चिन्हवे नहीं करते हैं। तो बच्चा लड़का नहीं चिन्हता है। चिराग पासवान उनको तो शेर है वो। यहाँ से आएंगे चुनाव लड़ रहे तो क्या कीजिएगा? कौन? चिराग पासवान 1 नंबर में जिताएंगे। पशुपति कुमार पारस ना, वो तो चिन्हवे नहीं करते हैं। चिन्हवे नहीं करते हैं। उनको नहीं वोट दीजिएगा ना। आप कितने सालों से वोट देते आ रहे हैं? अभी तो हमको 2007 से जोड़ना लीजिए। 2007 से वोट दे रहे हैं? नहीं, क्या वोट देने का क्या मकसद होता है आपका? मस्कत के में कौन बात है, हमरो बढ़िया लग रहा है चिराग पासवान के हम भी निकालेंगे। चिराग पासवान युवा नेता है? नहीं, क्या है पारस? ना, उसको तो चिन्हवे नहीं करना, हमें निशान नहीं है। सड़क बिजली बना है कि नहीं? कुछ नहीं बना है अभी तक। कहाँ रोड दिखाइए, रोड कहाँ बना है? रामविलास पासवान जी तो यहाँ काम किए हैं बहुत। हाँ, तो यहाँ तो काम किए ना, नाथी बना दिए, पूरा नाइपर में बना दिए। अच्छा, नाइपर बना है? नहीं, तो यहाँ सब पासवान लोगों का मिजाज है कि और सब जात देगा चिराग पासवान के, सब जाते? हाँ। क्या वोट ज्यादा मिलेगा क्या उनको? हाँ, 1 रुपया में 12 ना। आई पारस जाएंगे तो उनको तो कोई चिन्हवे नहीं करता है ना। यहाँ पे कुल मिला के देखा जा रहा है कि किस तरह से लोग पशुपति कुमार पारस से बिल्कुल नाराज दिख रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान को लोग चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हाजीपुर से पशुपति कुमार पारस को मिलेगा टिकट या चिराग पासवान को मिलेगा टिकट? अगर दोनों में किसी एक को टिकट मिलता है तो जनता ये तय करेगी कि रामविलास पासवान के जो विरासत है, चिराग पासवान उन्हें युवा वर्ग पसंद कर रहे हैं, लेकिन पशुपति कुमार पारस के जो पुराने लोग हैं, जो रामविलास पासवान जी के समय के कार्यकर्ता है, उन लोग पशुपति कुमार पारस के पक्ष में बात कर रहे हैं। और विकास की बात करें तो यहाँ पे जो रामविलास पासवान ने विकास किया है उसके बाद यहाँ पे विकास की धारा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरह से मतदाताओं ने बताया कि रामविलास पासवान का ही देन था जो हाजीपुर में विकास हुआ, नाइपर हुआ, जोनल ऑफिस हुआ, बहुत तरह का यहाँ पे ऑफिस बना। लेकिन पशुपति कुमार पारस पिछले 5 सालों से इस इलाके के सांसद रहे हैं, लेकिन वह सिर्फ कुछ लोगों के बीच सिमट के रह गए हैं, वो ज्यादा यहाँ पे काम नहीं किए हैं। क्या काम किया पशुपति कुमार पारस? सर यहाँ कहाँ कुछ काम दिख रहा है हमको। इधर देखिए, कुछ नहीं दिख रहा है ना। दिन भर मजदूरी करते हैं आप, कैसे जीवन यापन करते हैं? ये तो एक बार मजदूरी करते हैं, फिर 5 दिन बैठते हैं, ऐसे चलता है हम लोग का। वो अनाज मिलता है? सो अनाज तो मिलता है, वो तो बहुत पहले से मिलता है। मजदूरी कम हुआ है कि आप लोग को मिलवे नहीं करता है?
न मिलता है, अनाज मिलता है। अनाज मिलता है। इस बार मूड हाँ। किसका है? कौन प्रधानमंत्री बनेगा? प्रधानमंत्री अब जो बने, लेकिन इधर से हम तो चिराग पासवान को वोट देंगे। और हम लोग का बिजली बिल भी 35,000 70,000 हमारे इलाके में सभी का ऐसे ही बिजली बिल आया हुआ है। अब भरेंगे कैसे वो पता नहीं। तो चुनाव का बिगुल बज गया, पता है ना? हाँ पता। किसी के दबाव में वोट डालते हैं कि अपने खुद जाके डाल देते हैं वोट? खुद डालते हैं, दबाव में नहीं डालते। दबाव में नहीं डालते नहीं। कि क्या मिजाज है? हाजीपुर से सांसद इस बार किसको बनाइएगा? चिराग पासवान। हाजीपुर से सांसद चिराग पासवान को बनाने का मूड इन लोगों को है। देखना यह है कि चाचा को टिकट मिलता है या भतीजा को। जब टिकट किसी को मिलेगा उसके बाद ही यह तय किया जाएगा। लेकिन मतदाताओं की रुझान, मतदाताओं की जो बोली है यह बिल्कुल चिराग पासवान की तरफ है। और हाजीपुर के जो विकास की धारा है वो रामविलास पासवान तक ही सीमित कर रह गया था। उसके बाद यहाँ पे जो पशुपति कुमार पारस थे पिछले 5 सालों तक कुछ लोगों के भी सिमट के रहा है। पंकज चौहान, कशिश न्यूज, हाजीपुर।